जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शीला भक्ति में। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और बुधवार है। कल मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि के दिन दोपहर के बाद से शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं उसे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होते हैं। जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वैशाख के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा एकादशी के दिन से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक की जाती है। इसलिए हर विष्णु भक्त वैशाख के अंतिम 5 दिन पूरे विधि विधान से और श्रद्धा भाव से नियम अनुसार वैशाख स्नान और श्री हरि लक्ष्मी विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए बर पीपल और तुलसी में जल सींचे अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए। ऐसा करने से आप सभी को श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको आने वाले साल आपको साथ हर खुशी देगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। जाते समय गरुड़ मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर 2 बारातें ठहरी हुई थी। यह बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, पूछ बैठे श्री हरि से कि प्रभु यह कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए 1 कन्या और 2 बारातें हैं। मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय 2 अलग अलग जगह की बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी फिर बोले, प्रभु आखिरकार इस कन्या का विवाह किसका होगा, किसके साथ? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की बात सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहलवश उसी जगह पर फिर से आ गए जहां दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी मन में सोचा कि अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए वर को यहाँ से हटा दूँ तो भला यह विवाह कैसे संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को वहाँ से उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए रुके नहीं थे, बल्कि अब तो उनके मन में एक नया विचार दौड़ने लगा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ से उठा लाया हूँ किंतु यहाँ तो इस निर्जन टापू में इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है और ऐसे में इस सुनसान निर्जन टापू पर तो यह लड़का भूखों से ही मर जाएगा और यहाँ पर सारी बारात मज़े से 56 भोग का आनंद ले रही होगी। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका पाप तो मुझे अवश्य लगेगा। इसलिए अब तो मुझे इसके लिए खाने का कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा और यदि विधाता का विधान मुझे देखना ही है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर आ गए। इधर कन्या के घर में स्थिति यह थी कि वर के गायब हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, किंतु वह भी अपनी जीत पर अड़ी थी। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिए, जिससे वह भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर पक्ष से लोग आए हुए थे। माँ द्वारा उसी टोकरी में अपनी पुत्री को छुपाकर भेजने के पीछे उसकी मंशा केवल इतनी थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों को विवाह करा देंगे।
माँ ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दिए। उसके अलावा उन्होंने इस बात की सूचना किसी को भी नहीं दी, क्योंकि कन्या की माँ नहीं चाहती कि पिता द्वारा पसंद किए गए वर से उनकी पुत्री का विवाह हो। अब संजोग की बात तो देखिए, आंगन में रखी उस टोकरी में जिसमें कन्या की माँ ने तरह तरह के फल, मेवा, मिष्ठान आदि भरकर अपनी कन्या को छुपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखा तो उठाया और लेकर उड़ चले। उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वह उस वर को उठाकर ले जाकर रख छोड़ाए, वर के सामने ले जाकर उसे रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने खाने पीने की तमाम तरह की चीज़ें देखी तो वह भूख से व्याकुल हो उठा और एक बाज की तरह उस खाने पीने की वस्तुओं पर झपटा। उसने टोकरी में जैसे ही खाने पीने के लिए फल, मिठाई आदि निकाला शुरू किया तो क्या देखा कि उसमें तो 16 श्रृंगार किए हुए वही युवती बैठी है जिससे कि उसका विवाह होना था। अब तो यह सब देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान राम किन चाहे सोई होय, करे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने पुरोहित का कर्तव्य भी निभाया। वेद मंत्रों से विधि विधान से विवाह संपन्न कराकर उन्होंने वर वधू के आशीर्वाद दिया और फिर उनके घर पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत उनसे निवेदित कर दिया और प्रभु अपना अधिकार समझकर जुझलाकर बोले कि प्रभु, आपने तो बड़ी अच्छी लीला की, सारा विवाह कार्य हम ही से करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मन मन मुस्कुरा रहे थे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब अपने सुनेंगे दूसरी कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का घर के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी का रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगे कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिनों भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई है, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों का कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। हे भगवान, अगर आप
अपनी कृपया दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। तो सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी का दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगे जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक सेठ जी का नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह पर उन्होंने अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को नहला धुला कर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी आपके साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में दो माँ बेटियां रहा करती थी। बेटी का नाम था राई। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। वह कार्तिक महीने के सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान किया करती थी। उसके बाद तुलसी माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि यह मेरी परम भक्त है या नहीं, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो यह सोचकर श्री कृष्ण भगवान ने एक डांसरिया बेचने वाले का रूप धरकर उनके गले में आ गई और जोर जोर से आवाज़ देने लगे। तो आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी डांसरियाँ चाहिए। तो माँ कहने लगी कि बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वह बोली, नहीं माँ, मुझे तो डांसरियाँ चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, यह बाजरी है, या ले जा और इसके बदले उससे कहना कि तुम्हें डांसरिया दे देगा। तो वह बोली कि नहीं माँ, आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं। तो माँ बेटी बाजरी लेकर डांसरिया वाले के पास चली गई और जाकर वह बोली कि मेरी बेटी को डांसरियाँ दे दो, इसके बदले में बाजरी ले लो। तो भगवान ने उसे बाजरी लेकर उस पर फूंक मारी तो उसमें से एक फूस उड़ा और वह राई की आँख में गिर गया। तो राई जोर जोर से रोने लगी कि माँ, मेरी आँखों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ घबरा गई और उसकी आँख को बार बार देखने लगी। तब भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वेद का रूप धारण करके आ गए और आवाज़ें देने लगे। तो वेद जी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि भला हो इस वेद का जो समय पर आ गया, नहीं तो आज मेरी बेटी की आँख का क्या हाल होता। तो वह वेद जी से कहने लगी कि वेद जी, मेरी बेटी की आँख में फूस गिर गया है, आप उसे निकाल दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि अगर फूस निकालो तो बदले में मुझे क्या मिलेगा।
तो उसकी माँ कहने लगी कि मेरी बेटी की आँख ठीक कर दो, इसके बदले तुम जो चाहे ले लो। तो वैद्य जी बने भगवान कहने लगे कि अगर आपकी बेटी का विवाह मेरे साथ करो तो मैं आपकी आँख का फूस निकाल सकती हूँ। तो वैद्य जी की बात सुनकर राई की माँ सोचने लगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो कम से कम जान तो बचना चाहिए। मेरी बेटी की आंख फूट गई तो मैं क्या करूंगी। तो वह शादी करने के लिए तैयार हो गई और उसने वहीं पर वैद्य जी की राय की सगाई कर दी। तो वैद्य जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल 11 के दिन मैं शादी करने के लिए आऊँगा। राय की आँख से फूस निकाल कर चले गए। तो राय की माँ सोचने लगी कि शादी के तो बहुत ही थोड़े दिन हैं, मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, शादी की तैयारियां कैसे करूंगी। यह सोचते हुए सोने की दुकान पर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी राय के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे, सोनार मैं तुम्हें बाद में रुपया दे दूंगी। तो सोनार कहने लगा कि मुझे समय नहीं है। हलवाई व बनिया के पास गई तो उन्होंने भी जवाब दिया। अब राई की माँ तो परेशान होकर घर आ गई और सोचने कि अब क्या करूं। ऐसा करते करते शादी का दिन नज़दीक आ गया। सारे गांव वाले बातें करते कि बेटी की शादी तय कर दी है और घर पर कोई भी सामान तैयार नहीं है, टूटी फूटी झोपड़ी है, पता नहीं शादी कैसे करेगी। सारे लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन राई सुबह जल्दी उठी और स्नान किया, राम कृष्ण कन्हैया की पूजा की और तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जला दिया। तो भगवान का चमत्कार हुआ, उनकी झोपड़ी महल के बदल गई। उसकी माँ यह देखकर बहुत ही खुश हुई, सारे महल में दौड़ दौड़ कर देखने लगी तो कहीं पर सुनार गहने लेकर आया हुआ बैठा था, कई हलवाई लगे थे, अच्छे अच्छे भोजन की खुशबू आ रही थी। तो यह देखकर उसकी माँ भगवान का धन्यवाद करने लगी। यह देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। सारे दौड़कर उनके महल में आ गए और बारात का इंतजार करने लगे। जब बारात द्वार पर आई तो सबने देखा कि भगवान स्वयं राई से शादी करने के लिए आए हैं। तो फिर बड़े धूमधाम से राई और भगवान की शादी हुई। फिर भगवान राई को विदा करवाकर वहाँ से द्वारका ले गए। द्वारका में जाकर भगवान राई महल में ही रहने लगे, दूसरी रानियाँ का महल में नहीं जाते थे। तो यह देखकर दूसरी रानियाँ राई से ईर्ष्या करने लगी। ऐसा करते करते सावन का महीना आया तो राई अपने मायके चली गई। थोड़े दिन बाद भगवान ने सोचा कि राई के लिए तीज बेच देता हूँ। तो भगवान ने 7 जरी के बेश व 5 सोने के चपेटे रखे और 2 हंसों को बुलाकर कहा कि हे हंसों, तुम सीधे राई के मायके जाना, रास्ते में कहीं पर मत रुकना और सीधे ले जाकर राई को दे देना। तो हंस वहाँ से चल दिए। जब राधा रुक्मणी को इस बात का पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा कि बहुत दूर जाना है, थोड़े से मोती चूंग लो। तो हंसों मोती चुंगने लग गए और राजा रुक्मणी का सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस उस पोटली को लेकर राई के मायके चले गए और ले जाकर राई को वह पोटली दे दी। राई देखकर बहुत ही खुश हुई, झूमने लगी, नाचने गाने लगी। पर जैसे उसने पोटली खोली और हाथ डाला तो अंगुलियां के 5 कांटे चुभ गए। अब राई बहुत ही दुखी हुई, दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगी। ऐसा करते करते सावन का महीना समाप्त हो गया। तो भगवान उसे लेने के लिए आए, पर राई भगवान से बोली, नहीं भगवान, बुलाए तो नहीं मुझे और वह चली जाए। तो भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं, इतने दिन मायके रही है तो इसका मन उदास है। राई को लेकर अपने महल चली गई। अब राई भगवान के लिए अच्छा भोजन बनाती और भोजन में दही जरूर देती, पर भगवान से बातचीत बिल्कुल भी नहीं करती। भगवान ने काफ़ी कोशिश की पर राई नहीं बोली। एक दिन भगवान ने बिल्ली का रूप धारण किया और सारा दही खा गई। अब राई दही कहाँ से लाए। तभी भगवान गुजरी बनकर दही बेचने के लिए आई तो राई नीचे जाकर बोली कि मुझे थोड़ा सा दही चाहिए। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई, दही तो तुम ले लो, पर दही का तुम करते क्या हो, उदास क्यों हो। हमने सुना है कि भगवान से आप
नाराज़ है। तो राई कहने लगे कि क्या तुझे क्या मतलब है, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम दोनों तो सहेली जैसे हैं, तुम अपने मन की बात बताओगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, मैं किसी को नहीं कहूँगी। तो राई ने सारी बात बता दी। तो सुनते ही भगवान के अचंभा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गई और कहने लगे कि राई, यह सब कुछ कैसे हुआ? मैंने तो आपके लिए जरी सा भेष में सोना का पचेटे भेजे थे। तो भगवान ने उसी समय हंसों को बुलाकर पूछा कि आप सामान बदल कर ले गए, हमने आपको क्या दिया था और आप क्या लेकर आए थे? तुम कहीं बीच में रुके थे? तो वह हंस कहने लगे कि भगवान, हम कहीं नहीं रुके थे, सिर्फ राधा रुक्मणी के महल पर रुके थे। राधा रुक्मणी ने कहा था कि आपको बहुत दूर जाना है, इसलिए थोड़े मोती चुंग लो। हम मोती चुंग कर राई के मायके चले गए और हम कहीं नहीं रुके। तो भगवान को सब कुछ समझ में आ गया कि रुक्मणी को बुलाया और पूछा कि सामने आपने राई के साथ ऐसा क्यों किया? तो वह कहने लगे कि जब से आपने राई से शादी की, हमारे महल में तो आते ही नहीं हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। तो भगवान कहने लगे कि हम आए कैसे? आपने हमें कभी प्रेम से बुलाया ही नहीं, अगर बुलाते तो ज़रूर आते। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद कार्तिक का महीना राई को दूंगा और 5 दिन पचतिया राधा रुक्मणी और 11 सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जिस तरह आपने राधा रुक्मणी और राई को मान दिया, वैसा सबको देना। कहा जाता है कि जो भी औरत ने स्नान करके तुलसी में जल सींच कर इस कहानी को पूरे श्रद्धा भाव से सुनती है, वह अपने पति की परम प्यारी होती है और उसे अपने जीवन में खूब मान सम्मान मिलता है। प्रेम से कहिए राई दामोदर भगवान की जय हो। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमें कथा कहने में कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। हम आने वाले वीडियो में कथा सुनाने में सुधार करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।